हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा छठवीं के विषय विज्ञान का जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है उसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक आपका 20 नंबर का होने वाला है और समय अवधि आपको दी जाएगी 7 दिनों की, यानी 1 सप्ताह की। इसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक निर्देश दें। ये आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, नोट जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नों को हल देखते हैं। और यदि आपने हमारे जो पिछले वाले जो वीडियो हैं प्रोजेक्ट कार्य के वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप अगले वाले जो वीडियो हैं जो नहीं देखे हैं वो वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा यहाँ पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर रहने वाला, देखिए प्रश्न पहला है, आपके गांव में अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है उत्तर, नगर निगम या नगर पालिका विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे सूखा कचरा, ठोस कचरा, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट को अलग अलग रंग के पात्रों मतलब होता है बर्तनों में इकट्ठा करती है। जैसे कि पात्र मतलब होता है डस्टबिन में डलवाती है। जैसे कि यहाँ पर कचरा गाड़ी आती है तो उसमें देखा होगा आपने कि अलग अलग 4 बॉक्स बने होते हैं, उनमें कचरा आपको डालने के लिए कहा जाता है और उन्हें उन क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रों में जाती है और जहाँ उनका उपचार और निपटान किया जाता है। अलग अलग करके उनका मतलब जो काम है यूज किया जाता है, अलग अलग देकर उनको। इसके बाद लिखा है दूसरा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, अपने घरों में खराब हुए उपकरणों, अखबारों, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट संक्रामक होते हैं, इसलिए इसे विशेष प्रकार की भट्टियों में जला दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा अस्पतालों में जो इंजेक्शन होते हैं, सुई लगती है सबको, तो उनमें अलग अलग खून होता है और उनमें बीमारी होती है सभी के लिए कुछ ना कुछ, इसलिए वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यदि वो एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगने के बाद दूसरे को लगा दिया जाए तो उससे क्या है, जो बीमारी उसे थी जिसको वो इंजेक्शन लगा था, तो उससे जो सही व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसको लगा दिया जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो कचरे होते हैं, जो मतलब बचते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की भट्टियों में जला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पॉइंट समझ लेते हैं। चौथा क्या दिया है, देखिए जैविक कचरा, जैसे जैविक कचरे में कौन कौन आता है, जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियाँ एवं डालियाँ आदि को गड्ढों में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये अपशिष्ट 2 या 3 महीने में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, तो गांव में क्या है, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें जो यहाँ पर सब्जियों के घरों से हमारा जो कचरा होता है निकलने वाला, जैसे फलों की और सब्जियों की, यहाँ पर जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियाँ, डालियाँ आदि गड्ढे में डाल देते हैं और 3-4 महीने में क्या बन जाता है, खाद, जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, यानी उपचार कर देता है, उसका महत्वपूर्ण होता है, और उर्वरकता क्षमता यहाँ पर बढ़ाता है, उर्वरकता शक्ति उसकी बढ़ा देता है। अगला 5वां पॉइंट, कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की जो चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अखबार है, तो अखबार का आप दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, लिफाफा बना कर उससे। ठीक है, और इसके बाद जैसे पानी है, आपने देखा होगा, बर्तन धोने के बाद जो पानी बच जाता है उन्हें हम, कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसका भी हम प्रयोग यहाँ पर जो आपका बाग बगीचा है या पेड़ पौधे हैं उनमें पानी देने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया था, सेकंड। तो सेकंड प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है, देखिए इसमें दूसरा है, मोमबत्ती को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, यह हमें बताना है। यहाँ पर कैसे होती है और ये भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक चित्र बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, ये चित्र बना लीजिएगा या फिर आपकी बुक में दिया होगा तो वहाँ से आप काट कर यहाँ पर इस प्रकार से चिपका लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये गिलास है,
ये लिखा है कांच का गिलास, या फिर आप कांच का गिलास इसलिए लिया है ताकि आपको दिख सके कि मोमबत्ती जल रही है या बुझ चुकी है। इसके बाद ये 2 मोमबत्तियाँ हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, या आ और बा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मोमबत्तियाँ हैं, ये जल रही हैं अभी। इसके बाद हम इस कांच के गिलास को लेंगे और इस मोमबत्ती के ऊपर जस्ट रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ढक लेगी ये मोमबत्ती को। ढकने के बाद कुछ समय बाद ये मोमबत्ती बुझ जाएगी और दूसरी वाली जलती रहेगी। देखिए तो किस प्रकार से पढ़ लेते हैं इसको। तो ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा, एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ मेज पर लगाकर उन्हें जलाते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी बड़े कांच के गिलास से ढक देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरे मोमबत्ती जलती रहती है। गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि गिलास के अंदर की वायु, यानी जो वायु उपस्थित थी, ऑक्सीजन सीमित है, जो मोमबत्ती जलने के कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार ऑक्सीजन यानी वायु मिलती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि वायु ज्वलन यानी जलने में सहायक होती है, यानी मोमबत्ती जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। देखिए समझिए, यहाँ पर एक मोमबत्ती हमारी ये थी, ये यहाँ पर, तो ये तो मोमबत्ती लगातार जलती रहेगी क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसको वायु मिलती रहेगी। जबकि इस वाली मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, ये गिलास रख देंगे ऊपर से, तो इस गिलास में जो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी हवा भरी होगी तब तक तो वो जलेगी, और जैसे ही वो मतलब ख़त्म हो जाएगी तो ये मोमबत्ती हमारी जो गिलास के अंदर है वो बुझ जाएगी। तो ये वाली बुझ जाएगी और ये वाली लगातार जलती रहेगी। तो इससे शुद्ध हो जाएगा कि इसे ऑक्सीजन यानी हवा मिल रही है इसलिए ये जल रही है, और इसे मिलना बंद हो गया सेकंड वाली को, इसलिए ये बुझ जाती है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा, तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो इसके जो हमने सेकंड वाले हैं और मतलब इसके सब्जेक्ट के, तो उनके भी हमने हल कराए हुए हैं, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बने मिल रहे होंगे आपको, तो इन पर क्लिक करके आप जितने भी शेष हैं वीडियो उनको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।